नमस्कार दोस्तों। जीवन हर कदम पर कोई एक ऐसी शिक्षा हमारे सामने लेकर आता है, कोई एक ऐसी बात हमारे सामने लेकर आता है जीवन, जो देखने और सुनने में बहुत मामूली लग सकती है। लेकिन यदि उस शिक्षा को हम ठीक तरह से समझ लें, यदि उस शिक्षा के पीछे छिपा मर्म हम जान लें, तो हमारे जीवन के जीने का नज़रिया भी बदल जाता है। आज एक ऐसी ही शिक्षा जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, ताकत रखती है, उस बाबत हम चर्चा कर रहे हैं। सन 1648 में अंग्रेजी के एक कवि रॉबर्ट हैरिक ने कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक था टू द वर्जिन्स, कुमारी कन्याओं के लिए लिखा हुआ एक गीत, टू द वर्जिन्स। इस कविता की एक विख्यात पंक्ति थी, गेदर ये रोजबड्स, गेदर ये रोजबड्स वाइल ये में, अर्थात जब तक तुम चुन सको गुलाब की कलियों को बटोर लो। ये पंक्ति बाइबल से प्रेरित थी और बाइबल की वह पंक्ति थी, लेट अस क्राउन आवरसेल्व्स विद द रोजबड्स बिफोर दे विदर, अर्थात इसके पहले कि वो मुरझा जाए उन गुलाब की कलियों से अपना मुकुट सजा लो। और साथ ही यह कविता लैटिन भाषा के एक मुहावरे से भी प्रेरित थी। मुहावरा था कार्पी डियम। कार्पी डियम का अर्थ है सीज द डे। सीज द डे अर्थात दिन को जब्त कर लो, पकड़ लो, अपनी गिरफ्त में ले लो, उसे जाने मत दो। इसका अर्थ यह है कि जो दिन तुम्हें मिला है उसका पूरा लाभ उठा लो। सीज कर लेना जैसे कोई संपत्ति या कोई अन्य वस्तु को सीज कर ली जाती है, ठीक उसी तरह जो आज का दिन तुम्हें मिला है उसे सीज कर लो, उसे अपने कब्जे में ले लो, उसका पूरा लाभ उठा लो। कार्पी डियम, सीज द डे, कार्पी डियम, मेक योर लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस कविता में कवि ने कहा था कि समय तीव्र गति से उड़ता हुआ चला जाता है और जो फूल आज खिले हैं वो शीघ्र ही मुरझा जाएंगे। इसलिए जब ठीक समय हो उन्हें चुन लो, ठीक समय पर उन्हें चुन लो। 1959 में रॉबिन विलियम्स के अभिनय में एक यादगार हॉलीवुड की फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था डेड पोएट्स सोसाइटी। उसमें रॉबिन विलियम्स ने एक शिक्षक की यादगार भूमिका अदा की थी और उसमें इस कविता की पंक्ति का बड़ा गहरा और सार्थक उपयोग किया गया था। इसका एक विख्यात संवाद था कि मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, these are noble pursuits and necessary to sustain life, but poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for। मतलब मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, ये हमारे जीवन के आदर्श तलाश हैं, ये हमारे जीवन की आदर्श तलाश है जिन्हें हम हमारे जीवन में आवश्यक समझते हैं। मेडिसिन का हमारे जीवन में उपयोग है, कानून का है, बिजनेस का है, इंजीनियरिंग का है। ये सारे जीवन को बचाए रखने के लिए, जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जीवन होता किसके लिए है, जीवन जिया किसके लिए जाता है? तो वो कहते हैं कि मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, दीज आर नोबल परस्यूट and necessary to sustain life, but poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for। मतलब पोएट्री, ब्यूटी, रोमांस, लव, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम जिंदा रहते हैं।
गैदर ये रोज बर्ड्स व्हाइल ये में, इस कविता का साहित्य में जो प्रभाव था उस समय वो तो था ही, लेकिन कला के क्षेत्र में भी इस कविता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कविता से प्रेरित होकर सन 1909 में विख्यात चित्रकार जॉन विलियम्स वाटरहाउस ने कैनवास पर एक खूबसूरत ऑयल पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में दो युवतियां गुलाब के फूल चुनती हुई दर्शाई गई थी और उनसे कुछ दूर एक अन्य युवती अपने गाउन को दोनों हाथों से थामे वृक्षों के झुरमुट में दिखाई गई थी, जैसे उसने दामन में फूल भर लिए हो। यह पेंटिंग लगभग 100 साल से अधिक गुमशुदा रही और जब यह कनाडा के एक पुराने फार्म हाउस को खरीदने आए हुए एक दंपत्ति को फार्म हाउस में मिली तो वे इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पुराने फार्म हाउस के स्वामी से कहा कि वह यह पेंटिंग को भी रखना चाहते हैं, तो उन्हें यह पेंटिंग दे दी गई। फार्म हाउस को खरीदने वाले दंपत्ति को यह तो पता चल गया था कि यह पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकार वाटरहाउस की है, पर उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा न था। बाद में वर्ष 2007 में इस कलाकृति का मूल्य लगभग $2.5 मिलियन आंका गया था। इतनी बहुमूल्य पेंटिंग इस पंक्ति से प्रेरित होकर बनाई गई थी। डेड पोएट सोसाइटी फिल्म में बरसों बाद रॉबर्ट हेरिक की इस कविता की तरफ दुनिया भर के लोगों का फिर से ध्यान आकर्षित हुआ और आज भी अपने प्रथम प्रदर्शन के लगभग 6.5 दशक बाद भी यह फिल्म दर्शकों के बीच आज भी लोकप्रिय बनी हुई। इस लोकप्रियता के पीछे यही प्रेरणा है, इसी जीवन की बहुमूल्य शिक्षा का महत्व है। फिल्म में संदेश है कि हर मनुष्य का भावनात्मक जीवन उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका दुनियावी जीवन। जितना उसका सांसारिक जीवन महत्वपूर्ण है उतना ही उसका भावनात्मक जीवन भी महत्वपूर्ण है। इसका स्पष्ट संदेश है कि हमारे भावनात्मक जीवन के संकल्पों को जीना हमारे ही ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारे जीवन की कथा हमें ही लिखनी है, भले ही उसका अंत पहले से ही निर्धारित हो। We owe it ourselves to lead a life of passion. We owe it ourselves to lead a life of passion and convictions, because the story of our life is ours to write, although the ending may be decided. इस फिल्म में भावनाओं के निर्बंध आवेगों का बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया था। इसमें बायरन, शैली, कीट्स, विटमैन, रेमंड कैवलेट, एब्राहम काउले, रॉबर्ट हेरिक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेस्ले लिंडसे जैसे महत्वपूर्ण कवियों के अलावा शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम की यादगार और प्रेरक काव्यात्मक पंक्तियों का भी उपयोग किया गया था। रॉबिन विलियम्स ने इस फिल्म में प्रोफेसर कीटिंग की भूमिका की थी और प्रोफेसर कीटिंग की भूमिका में एक अमिट छाप छोड़ी थी। प्रोफेसर कीटिंग अपने छात्रों से फिल्म में कहता है कि यदि तुम किसी बात पर इतना दृढ़ विश्वास हो कि यह बात बिल्कुल ठीक है, तो उसे किसी दूसरी तरह भी सोच कर देखो, भले ही तुम्हें यह पता हो कि यह गलत है या हास्यास्पद हो। और जब तुम पढ़ो तब केवल यही मत सोचो कि लेखक क्या सोचता है, बल्कि इस पर भी ध्यान रहे कि तुम क्या सोचते हो। बच्चों, तुम्हें अपनी आवाज को पाने के लिए जोर लगाना चाहिए और इसमें जितनी देर लगाओगे उतना ही उसे पाने की संभावना को तुम खो दोगे। वह कहता है कि तुम इस अपनी आवाज की तलाश में, अपनी आवाज को पाने के लिए जितना जोर लगाओगे और जितनी जल्दी लगाओगे उतनी ही जल्दी तुम अपनी आवाज को पा सकोगे, और जितनी देर लगाओगे उसे पाने की संभावना भी उतनी ही क्षीण हो जाएगी। इस फिल्म में
एक और जगह पर कहा गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें क्या कहता है, शब्द और विचार से दुनिया बदलती है। फिल्म में दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर जोर है और साथ ही हमारे भावनात्मक जीवन की धड़कनों को बचाने की जद्दोजहद भी है। और इसमें कविता की भूमिका बड़ी है। ये बताती है कि हम सिर्फ इसलिए कविताएं लिखते या पढ़ते नहीं कि वो अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य भावनाओं में जीता है। कविता हमारे भावनात्मक जीवन की उन धड़कनों का स्पंदन बचाए रखती है जिसके लिए हम जीते हैं। वह जीवन में उस सौंदर्य, प्रेम और भावनाओं को संचालित करती है जिनके बिना सारी सांसारिक उपलब्धियां अर्थहीन हो जाती है। इसलिए समय रहते जीवन के उपवन से उसके सौंदर्य और प्रेम के फूल चुन लो, अन्यथा हमारा यह शरीर तो आने वाले कल में कृमियों का भोजन ही बन जाने को बाध्य है। जो फूल आज खिले हैं वह कल नहीं होंगे। इसलिए जो आज का दिन तुम्हें मिला है और जब तक तुम्हारे रक्त में गर्मी बची हुई है, तब तक इस दिन को अपने हाथों से जाने न दो। कार्पे डियम, सीज द डे, कार्पे डियम, मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।